भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान और विज्ञान इन सभी विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। महाभारत हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग सिखाती है। महाभारत की शिक्षा प्रत्येक काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत से हमें जीवन की हर वो शिक्षा मिलती है जिसको अपने जीवन में अपना लिया तो आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में मात नहीं खा सकते और दूसरे लोगों से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा ही जीवन। इस सबक के अंतर्गत पहले तो अच्छी संगति में रहना सीखना होगा। दूसरा, आपको अपने दोस्त व शत्रु को पहचानना होगा। अच्छे दोस्तों की कद्र करना सीखना होगा। और तीसरा, हमेशा सत्य के साथ रहने वाला ही जीतता है। आप कितने भी अच्छे हैं लेकिन आपकी संगति बुरी है तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। और यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगति अच्छी है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित रूप से ही आप आबाद हो जाएंगे। महाभारत में दुर्योधन इतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने वाला मामा शकुनी दोषी था। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव रहेगा। ऐसे में सकारात्मक या अच्छा भविष्य की कामना करना व्यर्थ है। संगत में एक बात और महत्वपूर्ण होती है कि व्यक्ति को दोस्त अथवा दुश्मन की पहचान करना सीखना चाहिए। महाभारत में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन था यह कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया था। ऐसे कई लोग थे जो एक वक्त पर पासा बदलकर कौरवों या पांडवों की ओर चले गए। मामा शल्य और युयुत्सु इसका उदाहरण है। कहते हैं आपका हितैषी हमेशा कड़वा बोलता है और चापलूस सदैव अपना ही हित साधने की सोचता रहता है। कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज जान लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। ऐसे दोस्तों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आप ही सोचिए, कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। वे लड़ाई तो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे लेकिन प्रशंसा पांडवों की करते थे। युद्ध जीतने के उपाय भी पांडवों को ही बताते थे। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी उनका साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। और श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को चुना। उसने यह नहीं सोचा कि जब नारायण ही नहीं होंगे तो नारायणी सेना किस काम की। और पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले रह गए। विजय उसकी नहीं होती जहाँ ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा धन होता है या ज्यादा पदाधिकारी होते हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर होते हैं और ईश्वर हमेशा वही होते हैं जहाँ सत्य होता है, जहाँ धर्म होता है। इसलिए सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अंततः सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य की राह पर कष्टों का सामना कर रहे हैं लेकिन आपका कोई परिचित अनीति, अधर्म और छोटे कर्म करने के बावजूद संपन्न है, सुख सुविधाओं से माला माल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग कभी ना छोड़ें। आपकी आंखें बस वर्तमान देख सकती हैं, भविष्य नहीं। ईमानदार और बिना शर्त के समर्थन करने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा दानवीर कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को
बिना किसी शर्त के अपना साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की सुनने के बजाय अपनी माता शकुनी की ज्यादा सुनी। कर्ण दुर्योधन को अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता था। उसके बुरे समय में हमेशा दुर्योधन का ही साथ दिया था, लेकिन दुर्योधन के लिए कर्ण की बात कोई ज्यादा महत्व नहीं रखती थी, जबकि पांडव भगवान श्री कृष्ण की बात और सलाह तुरंत मान लेते थे। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को हमेशा ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसको पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। दुर्योधन घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण पर दबाव नहीं डालता तो जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन जरूर मारा जाता। दोस्तों, हमें इससे सीख मिलती है, अगर मित्रता करो तो उसे जरूर निभाओ, लेकिन मित्र होने का मतलब यह नहीं कि गलत काम में भी मित्र का साथ दो। यदि आपका मित्र कोई ऐसा कार्य करता है जो नैतिक, संवैधानिक, समाज के नजरिए से सही नहीं है तो उसे गलत रास्ता छोड़ने के लिए समझाना चाहिए। जिस व्यक्ति का हितैषी, सच बोलने वाला, विपत्ति में साथ निभाने वाला, गलत कार्य से रोकने वाला मित्र मिल जाए उसका जीवन सुखी है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल 1 को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।